हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूँ विवेकानंद और आप हैं अपने क्लास आनंद क्लासेस में। तो स्टूडेंट, हम लोग इंटीजर से सवाल कर रहे थे, इंटीजर चैप्टर पढ़ रहे थे। तो एडिशन ऑफ इंटीजर तक हम लोगों का हो चुका था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। देखिए, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ही ज़्यादातर जो है साइन चेंज में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो एडिशन का मैंने बता दिया साइन चेंज कैसे होगा और कैलकुलेशन कैसे होगा। अब चलिए सब्ट्रैक्शन पे हम लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं। इसमें इसमें साइन चेंज कैसे होता है और कैलकुलेशन कैसे होगा। तो इसमें कुछ केसेस हैं। उस केसेस पे जो है हम लोग यहाँ पे समझने की प्रयास करेंगे कि कैसे सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए मैं दो तीन इंटीजर्स ले लेता हूँ, ए बी और सी करके। तीन मैंने इंटीजर्स यहाँ पे तीन इंटीजर्स लिया है, ए बी सी करके। ठीक है, तो अब जब ए बी या सी को माइनस करेंगे एक दूसरे में, तो फिर कैसे किस तरह से कैलकुलेशन होगा वो उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इंटीजर है तो मान लीजिए पहला केस जो आया हम लोगों के पास वो है दोनों पॉजिटिव में, ए भी पॉजिटिव में है और हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और बी भी पॉजिटिव में है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए पॉजिटिव में है तो हमें प्लस से दिखाने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इंटीजर पॉजिटिव है उसे प्लस से पॉजिटिव दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती है, हम लोग उसे एज इट इज छोड़ देते हैं। फिर भी हम लोगों को ये पता चल जाता है कि वो एडिशन में है। अब देखिए, इस तरह से आपको नहीं दिया जाएगा, आपको दिया जा सकता है इस तरह से। मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में को नंबर को प्लस में प्लस लगा करके लिखना गलत होता है। तो ये मान लीजिए पॉजिटिव है और पहला केस आया आपके सामने में ए माइनस बी। बात समझ में आ गई? पहला केस क्या आ गया, इस तरह से पॉजिटिव ए एक इंटीजर होगा, पॉजिटिव बी एक दूसरा इंटीजर होगा, उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो अब चलिए यहाँ पे एक इसी को एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ए मान लीजिए 5 और बी मान लीजिए 3। ठीक है, तो सिंपली इसे हम लोग क्या करेंगे, क्या कहते हैं, जो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अभी आपको याद है कि मैंने आपको एडिशन में क्या कहा था। एडिशन जब हम लोग कर रहे थे, जब दो अपोजिट इंटीजर, अपोजिट साइन लिया हुआ इंटीजर एक साथ आता है तो वहां पे क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है ऑलवेज। बात समझ में आया? जब दो इंटीजर हो और एक इंटीजर नेगेटिव हो और दूसरा इंटीजर पॉजिटिव हो, इस केस में हमेशा सब्ट्रैक्शन ही होगा। ठीक है, बात समझ में आया? लेकिन सब्ट्रैक्ट होने के बाद डिफरेंस जो है उसको हम लोग किस साइन में लिखेंगे, ये डिपेंड करता है इंटीजर, बड़े इंटीजर कौन सा साइन लिया हुआ होता है। अब यहाँ जैसे देखिए 5 माइनस 3, अब यहाँ पे 5 के आगे कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे क्या साइन होगा, प्लस का साइन होगा। 5 पॉजिटिव में है, 3 नेगेटिव में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस कर देंगे, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2। लेकिन अब ये 2 कौन सा साइन फॉलो करेगा, ये डिपेंड करेगा यहाँ पे बड़ा इंटीजर कौन सा साइन लिए हुए है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा इंटीजर 5 है, 5 प्लस साइन लिए हुए है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब अगर इसे हम लोग इस तरह से, ये पहला क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए ये इस तरह से क्वेश्चन आया कि दोनों इंटीजर क्या है, पॉजिटिव। क्या है, दोनों इंटीजर पॉजिटिव। बात समझ में आई? अच्छा, पहला केस ये हो गया। दूसरा केस ये हो गया कि एक इंटीजर पॉजिटिव में हो सकता है,
दूसरा नेगेटिव में हो सकता है, या दूसरा नेगेटिव में हो सकता है, पहला पॉजिटिव में हो सकता है। तो इस तरह से हो सकता है ए माइनस माइनस बी, पहला केस। और दूसरा केस इसी में क्या हो सकता है, माइनस ए माइनस बी। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये बी जो है ये पॉजिटिव में है, ठीक है, और ए जो है हमारा नेगेटिव में है। ठीक है, और यहाँ पे ए जो है पॉजिटिव में है और बी यहाँ पे नेगेटिव में है, मतलब पहले के स्टेटमेंट में नेगेटिव में है। अब देखिए दूसरा केस इस तरह का हो सकता है, बात समझ में आई। दूसरा केस, पहला केस क्या होगा, दोनों इंटीजर पॉजिटिव होगा, उसको सब्ट्रैक्ट करने का इजी तरीका है। ठीक है, दूसरा केस में क्या हो सकता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, दूसरा नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, और इसको क्या कर रहे हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पहला इंटीजर नेगेटिव हो सकता है, दूसरा इंटीजर पॉजिटिव हो सकता है, और इसको क्या कर रहे हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसे भी हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं। ब्रैकेट में इसीलिए ले लेते हैं क्योंकि इसके आगे जो है क्या कहते हैं जो ठीक है, ब्रैकेट में इसलिए ले लिए कि दो साइन को हम लोग एक जगह पुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्या कहते हैं जो ये नेगेटिव में और ये बी जो है पॉजिटिव में है, लेकिन इसे हम लोग क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब चलिए इसी पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। जैसे 1 नंबर केस, दूसरा का 1 नंबर केस समझते हैं। ए मान लीजिए कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, मान लीजिए 7, ठीक है, और माइनस करते हैं और इसे क्या करते हैं नेगेटिव इंटीजर -4 करते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। पहला केस क्या था, ए माइनस, पहला केस ये था कि पहला इंटीजर पॉजिटिव हो और उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक नेगेटिव इंटीजर को। बात समझ में आ गई। तो देखिए हम लोग एडिशन में डायरेक्ट भी कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे वो गलती है। हम लोगों को जो है पैरेंथेसिस को निकाल के साइन को चेंज करके उसके बाद हमें कैलकुलेशन करना चाहिए। बात समझ में आ गया। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले साइन को चेंज कर लेते हैं, पैरेंथेसिस को हटा लेते हैं। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए हम लोग साइन चेंज करने से पहले क्या कहते हैं जो कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो क्या गलती होता है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या लग रहा है, 7 में 4 को माइनस कर देंगे पैरेंथेसिस हटाने से पहले, लेकिन अब जब पैरेंथेसिस को हटाएंगे तब उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद का कंडीशन कुछ और हो सकता है। देखिए इसलिए पहले बिना पैरेंथेसिस हटाए हम लोगों को कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए कंडीशन क्या बन सकता है। तो 7 तो एज इट इज रहेगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई है। ठीक है, अगर कोई साइन किसी पैरेंथेसिस से मल्टीप्लाई हो, ठीक है, यहाँ मान लीजिए 8 है +6 है -7 है। ठीक है, कोई साइन अगर किसी पैरेंथेसिस के बाद जस्ट बाहर में है, उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइन इन सभी नंबर्स में मल्टीप्लाई, इन सभी नंबर के साइन से मल्टीप्लाई होगा पैरेंथेसिस को अगर हम लोग निकालते हैं तो। ठीक है, अगर हम लोगों ने पैरेंथेसिस में ही पहले कैलकुलेशन कर लिया तब तो कोई बात ही नहीं है, मान ली हाँ तब तो कोई बात नहीं है। और यदि अगर पैरेंथेसिस को हम लोगों को पहले हटाना पड़ा, तो इस नेगेटिव साइन का मल्टीप्लिकेशन इस सभी साइन से होगा और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, तो ये देखिए इसको बाहर निकालेंगे तो ये यहाँ पे 8 जो है, अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे 8 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पे 8 पॉजिटिव है, 8 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन है, और ये साइन जो है ये
सारे से मल्टीप्लाई है और ये बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे हम 8 को क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। तो पॉजिटिव मानेंगे मतलब प्लस में, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे क्या उतर के आएगा, -8। अब इस माइनस से इस प्लस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस सिर्फ साइन चेंज हो रहा है यहाँ पे, -6, और इस माइनस से इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो ये +7। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन ही चेंज हो गया, ठीक है। बात समझ में आया कहाँ, तो ये 8 पॉजिटिव में था, पैरेंथेसिस हटने के बाद इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये नेगेटिव में आ गया। इसका कैलकुलेशन हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन इस तरह से साइन जो है वो चेंज हो जाता है। बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 रहता, -2 से, यहाँ से -2 से मल्टीप्लाई होता, तो -2 से सारे में मल्टीप्लाई होता और माइनस के अनुसार साइन चेंज हो गया होता। बात समझ में आ गया। जैसे -2 से 8 में मल्टीप्लाई होगा, +8 में मल्टीप्लाई होगा तो -16, और -2 से +6 में तो प्लस माइनस माइनस, साइन चेंज हो गया और 6 2 जा 12। अब यहाँ पे -2 से -7 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 7 2 जा 14 हो जाएगा। अब देखिए बात समझ में आ गई, बात यहाँ तक समझ में आ गई कि साइन से अगर किसी ऑपरेटिव सिंबल से मल्टीप्लाई होता है तो अंदर वाले पैरेंथेसिस के अंदर वाले नंबर्स का साइन कैसे चेंज आता है। तो यहाँ पे उसी तरह से होगा, यहाँ भी उसी तरह से होगा कि ये माइनस इस माइनस से इस -4 में मल्टीप्लाई है तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये 4, तो यहाँ पे 7 4 11, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। 7 में, +7 में -4 को माइनस किए, ठीक है, तो क्या आया, 11 आया। बात समझ में आया। यहाँ पे मैंने ये नहीं कहने के लिए ये पूछा कि कितना आया, लेकिन यहाँ पे साइन कैसे चेंज होगा ये समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये पहला केस हुआ सब्ट्रैक्शन में, दूसरे तरह का ये पहला केस हुआ जब पहला इंटीजर पॉजिटिव हो और नेगेटिव इंटीजर को उस पॉजिटिव इंटीजर में हम लोग क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। बात समझ में आ गई, ये पहला केस, ठीक है। अब दूसरे केस को देखते हैं। अब ये दूसरा केस है, दूसरा केस देखिए। अब ये दूसरा केस है, पहला इंटीजर जो है वो नेगेटिव रहेगा और दूसरा इंटीजर जो है वो क्या रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि पहला इंटीजर नेगेटिव हो सकता है या पहला इंटीजर पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा इंटीजर नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पहला इंटीजर पॉजिटिव, दूसरा इंटीजर नेगेटिव। यहाँ पे पहला इंटीजर नेगेटिव, दूसरा इंटीजर पॉजिटिव, लेकिन कर क्या रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ बात समझ में आ गई। अब चलिए, अब इस दूसरे केस पर कुछ नंबर को पुट करके हम लोग इसको चेक करते हैं, ठीक है, कि कैसा इसका काम होगा। -4 में माइनस कर रहे हैं हम लोग, क्या माइनस कर रहे हैं, +3 को। बात समझ में आ गया। अब देखिए मिलाइए इसको, इसी बेस पर ये बना हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले पैरेंथेसिस को निकालेंगे हम, क्या करेंगे, पैरेंथेसिस को हटा देंगे, ठीक है। तो ये माइनस हटाए तो ये -4 आ गया, और यहाँ पर माइनस और ये पॉजिटिव में है तो प्लस माइनस, यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज होगा। पहले जब पैरेंथेसिस हटाएंगे तो सिर्फ साइन चेंज होगा, कैलकुलेशन नहीं होगा। कैलकुलेशन पैरेंथेसिस को हटाने के बाद हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस, यहाँ पे साइन चेंज हो गया माइनस का, और यहाँ पे 3 आ गया, ये पहले स्टेप में। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने पैरेंथेसिस हटा दिया और क्या कहते हैं, जो अकॉर्डिंगली साइन को चेंज किया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 2 नेगेटिव इंटीजर एक साथ हैं, तो याद कीजिए मैंने एडिशन पढ़ाते समय क्या बताया था, जब 2 सेम इंटीजर सेम साइन लिए हुए नेगेटिव इंटीजर एक साथ, सॉरी सेम साइन लिए हुए नहीं, जब 2 नेगेटिव इंटीजर एक साथ आए तो वो दोनों आपस में क्या होता है, ऐड होता है, और वो जो सम होता है वो सम ऑलवेज नेगेटिव साइन फॉलो करेगा। कैसे, तो ये दोनों इंटीजर जो है सेम साइन मतलब नेगेटिव साइन लिए हुए हैं, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 4 3 कितना हो गया,
7, लेकिन ये जो 7 है ये कौन सा साइन फॉलो करेगा? ऑलवेज नेगेटिव। जब दो नेगेटिव सिंबल या तीन नेगेटिव इंटीजर या चार नेगेटिव इंटीजर एक साथ आते हैं तो सेम साइन, मतलब सारे को हम लोग एक साथ ऐड कर देते हैं और उस सम को हम लोग दैट सम विल बी प्रीसीडेड बाय माइनस साइन। बात समझ, सॉरी, फॉलोड बाय माइनस साइन। बात समझ में आ गया? जब दो या दो से अधिक इंटीजर जैसे -2, -3, -4, ठीक है, -1 सब एक साथ में आ रहे हों, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सारे इंटीजर्स को ऐड कर देंगे और वो जो सम निकलेगा वो सम जो है वो माइनस साइन को फॉलो करेगा ऑलवेज, ठीक है। तो 3, 2, 5, 8, 9, 1, 10, ये 10 हो गया और यहाँ ये माइनस साइन को ऑलवेज फॉलो करेगा। बात समझ में आया? चाहे ये 2 हो 3 हो, ठीक है। बात समझ में आया? जब 2 या 2 से अधिक सेम साइन वाले इंटीजर एक साथ आएंगे तो तब ये करना है। बात समझ में आ गया? ठीक है, कैसे इसको बनाएंगे इस तरह के सवाल को, ठीक है। दूसरा केस समझ में आ गया? सबट्रैक्शन में दूसरा केस किस तरह से आ सकता है, बात समझ में आया? चलिए अब तीसरा केस को हम लोग, अब यहाँ 2 केस हो गया, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब चलिए यहाँ पे हम लोग तीसरे केस को लेते हैं। तीसरे केस को लेते हैं -a माइनस b। जब दोनों इंटीजर सेम साइन में हो, ठीक है, जब दोनों इंटीजर सेम साइन में हो और उसको हम लोग क्या कर रहे हो? सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? पैरेंथेसिस को खोलेंगे, साइन को चेंज करेंगे, तो ये जो साइन चेंज होगा तो ये आ जाएगा -a + b आ जाएगा ना जी, ठीक है। माइनस माइनस ये प्लस हो गया, साइन चेंज हुआ और ये b यहाँ आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो नेगेटिव इंटीजर को हम लोग आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगा? क्या कंडीशन बनेगा? कंडीशन सब्ट्रैक्शन का ही बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन, वो साइन फॉलो करेगा जो बड़ा इंटीजर लिए हुए है, ठीक है। जैसे कि अब देखते हैं, इसे एक एग्जांपल के रूप में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए -8 में माइनस कर रहे हैं हम लोग -6 को। बात समझ में आया? दोनों नेगेटिव इंटीजर है, दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पैरेंथेसिस को खोलेंगे, ये -8 का -8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चूंकि प्लस है, इस -8 के इधर कुछ नहीं है तो हम लोग प्लस ही एज्यूम करेंगे ना जी। इधर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? प्लस साइन एज्यूम करेंगे। तो ये जो खुलेगा तो माइनस प्लस माइनस ऑलरेडी रह जाएगा यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे -8 दिया है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ इस माइनस से इस -6 में मल्टीप्लाई है, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। अभी आप लोग एक बात और भी यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? साइन चेंज होके क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस साइन चेंज होकर क्या होता है? प्लस हो जाता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तब, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को किस साइन में लिखेंगे ये आगे देखेंगे जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। अभी सब्ट्रैक्शन में देख रहे हैं, तो पहला स्टेप क्या आ गया? पैरेंथेसिस को खोलने के बाद ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? एक इंटीजर नेगेटिव है और दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है। अगर दो इंटीजर ऐसे दो डिफरेंट साइन लिए हुए इंटीजर अगर साथ में आते हैं तो क्या होता है? एक्शन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन का होता है। और साइन कौन सा फॉलो करेगा? जो आंसर है, जो ग्रेटर नंबर फॉलो करेगा। बात समझ में आ गया? तो चलिए पैरेंथेसिस खोल करके हम लोगों ने निकाल लिया, इस तरह का नंबर आ गया, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होगा। चलिए सब्ट्रैक्ट किए तो 8 - 6 क्या हो गया? 2। लेकिन अब ये 2 जो है, इस 2 का साइन क्या होगा?
तो अब यहाँ पे ये डिपेंड करेगा इन दोनों पर कि बड़ा नंबर कौन सा साइन फॉलो कर रहा है। तो बड़ा नंबर 8 है, 8 माइनस साइन फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग आंख बंद करके माइनस साइन लगा देंगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इंटीजर में साइन कैसे चेंज होते हैं, ठीक है, और उस चेंज्ड साइन के अकॉर्डिंगली हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर इंटीजर को कैलकुलेट ना करें तो ये बेटर होगा। ये आप लोग भी सीख लीजिए कि पैरेंथेसिस के अंदर इंटीजर्स को कैलकुलेट मत कीजिए, ठीक है। बात समझ में आया? अगर मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन है, अगर ब्रैकेट बॉड मास पे काम कर रहा है, ब्रैकेट वाला वगैरह वाला भी है, तो ब्रैकेट वाले को एक साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब इस तरह की हो, जब हम लोगों को इंटीजर लास्ट पोजीशन में आ गया हो, जब सवाल को हम लोगों ने समराइज कर लिया हो और इस पोजीशन में आ गया हो, तब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ना करके सारे इंटीजर्स के पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग साइन को चेंज करेंगे, तो फिर कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ पे अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर कैलकुलेट करने की गलती मत कीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा था कि जब दो इंटीजर एक साथ सेम साइन वाले एक साथ आए तो क्या होता है, एडिशन होता है। लेकिन एडिशन जो ये फॉलो करेगा, साइन फॉलो करेगा, वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दो नेगेटिव इंटीजर एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पैरेंथेसिस खोला और पैरेंथेसिस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे साइन चेंज हुआ। तो ये अब इस चेंज साइन के अनुसार हम लोग आंसर को कैलकुलेट करेंगे। इसलिए पैरेंथेसिस में काम करने की कोशिश ना करें, पैरेंथेसिस को ओपन कर दें। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8 6 14 मतलब 8 14 -14 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले हम लोगों को पैरेंथेसिस खोलना पड़ेगा। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो वो आपस में एक्चुअली क्या होंगे, बताइए। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर अगर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो वो एक्चुअली क्या होगा, वो एक्चुअली ऐड होगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इस तरह से बन गया। अब मान लीजिए -8 सब्ट्रैक्ट होगा इसमें 3 में, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। बात समझ में आ गया? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। पहला नेगेटिव है और दूसरा क्या है, पॉजिटिव। आपस में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये -8 और ये -3, ये क्या हो गया भैया, 11। ये माइनस क्या हो गया, -11। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि पैरेंथेसिस को निकालना क्यों जरूरी था। अब देखिए, पहला इंटीजर अगर पॉजिटिव रहा तो यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आ गया। पहला इंटीजर अगर नेगेटिव रहा तो आंसर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो इसीलिए पैरेंथेसिस को ओपन करना खोलना बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन से करने से पहले पैरेंथेसिस को ओपन कर लीजिए। बात समझ में आ गई? तो सब्ट्रैक्शन में हम लोगों ने सारे तरह के सवालों को देखा, ठीक है, कि कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा लंबा ये टॉपिक था, तो इस वीडियो में तत्काल में इतना ही पर रहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इंटीजर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि उन दोनों में साइन चेंज कैसे होता है, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से सीख लिया होगा। अगर मैंने कहीं कोई गलती की होगी तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो कि वहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्रभु
देखिए अब क्या हो सकता है। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब, शेयर तो बहुत ज़्यादा कीजिए, जम के शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि थोड़ा सा मेरा ऐड हो जाए, प्रचार हो जाए, ठीक है। बस इतना ही कहना है आप लोगों से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।